बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अबिद राही और आप देख रहे राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इमाम हुसैन पर मा चुके थे। वो वापस अपने हीमे की तरफ मुड़े, लेकिन मालिक बिन अरवा अपने घोड़ा लेकर सामने आ गया। लश्कर इमाम के गिर्द आग जल रही है। वो मुस्कुराया और कहा, ए हुसैन, तुमने दोज़ख की आग यही लगा ली। नाऊज़ बिल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस गुस्ताहाना जुमला सुनकर फरमाया, ए दुश्मन खुदा, तू झूठा है। मुस्लिम बिन संजवा ने इसके मुंह पर तीर मारना चाहा, मगर सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, खबरदार, मेरी तरफ से कोई जंग के इब्तिदा नहीं करेगा। ये फरमाकर इमाम आली मकाम ने अपने दस्त मुबारक बारगाह खुदावंदी में उठाया और अर्ज़ किया, या अल्लाह, अज़ाब दोज़ख से कबल इस गुस्ताख को दुनिया की आतिश में मुब्तला कर दे। अभी इमाम आली मुकाम के उठे हाथ नीचे नहीं आए थे कि मालिक बिन अरवा के घोड़े का पाँव ज़मीन के सुराख में फंस गिरा। इसका पाँव रकाब में उलझा। घोड़ा उसे लेकर भाग खड़ा हुआ और उसे आग की खंदक में डाल दिया। एक और गुस्ताख ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आकर कहा, ए हुसैन, देख दरियाए फ़ुरात कैसे मुझे मार रहा है। खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, तुम्हें इसमें से एक कतरा भी नहीं मिलेगा। तुम प्यासे ही मर जाओगे। नाऊज़ बिल्लाह। इमाम आली मकाम ने फिर बारगाह इलाही में अर्ज़ की, या अल्लाह, इसको प्यासा मार दे। इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमाया था। इस गुस्ताख का घोड़ा भी भाग खड़ा हुआ और शख्स घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा। अचानक इस पर प्यास की शिद्दत गालिब आ गई और अल अतश पुकारने लगा। लोग पानी इसके मुंह को लगाते लगाते, लेकिन वो पानी का एक कतरा तक भी नहीं पाया था, हत्ता कि वो इसी तरह पानी पानी पुकारता मर गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस्लामी दुनिया और मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया तलाश करें तो हम में बेइख्तियार के उठाएंगे। करेक्टर मुसलमान 1400 साल से करेक्टर की वजह से मार खा रहा है। हमारी सपों में हर दौर में इब्न ज़ियाद और शिमर जैसे लोग शामिल हो जाते हैं, और ये शिमर अपने चंद बरसों के मफादात और थोड़े से फ़ायदे के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियात को अपने घोड़ों के समूतले रोन देते हैं। हम लोग अंदर से कैसे हैं, और आप सिर्फ करबला के साने की तफसीलात पढ़ ले, आप मुसलमानों की करेक्टर से आगाह हो जाएंगे। खोफा के चंद लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे दरियाफ़्त किया, तुम्हारी पार्टी के लोगों का क्या ख्याल है। मजमा बिन अब्दुल्ला अल आमरी ने जवाब दिया कि सरबरा और द किस्म के लोग आपके खिलाफ छत्ता बनाए हुए हैं और इनको बड़ी रिश्वतें मिल चुकी है। हुकूमत ने इनकी ख्वाहिशात पूरी करती है और वो सब आपके खिलाफ सरपेकार होंगे। अवाम इनके दिल में तो आपकी जानिब माइल है, मगर इनकी तलवारें कल आपके खिलाफ उठेगी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उमर बिन साद को भेजा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उमर, मेरी 3 बातों में से कोई एक बात मान लो। वो खामोश रहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे वापस जाने दो। मैं जैसे आया हूँ वैसा ही वापस चला जाता हूँ। अगर इसे इनकार करते हो तो फिर मुझे यजीद के पास ले चलो, हम दोनों अपना फैसला खुद कर लेंगे, और अगर ये भी पसंद नहीं तो मुझे तुर्कों की तरफ जाने दो। उमर बिन साद ने यह पैगाम इब्न ज़ियाद तक पहुँचा दिया। उमर बिन ज़ियाद का ख्याल था कि हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यजीद के पास भेज देना चाहिए, मगर शिमर नहीं माना। इसका कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपका हुक्म मानना चाहिए। ये बात हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचा दी गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ये नहीं करूँगा। उमर बिन साद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इब्न ज़ियाद ने शिमर को भेज दिया और उसे हुक्म दिया कि अगर उमर जंग के लिए तैयार ना हुआ तो उसे कत्ल कर दो और इसकी जगह ले लो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथियों पर पानी बंद कर दो। मैं आली मुकाम और इनके साथी सब तलवारें हमायल किए हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि पानी पी लो, अपने घोड़ों को भी पिलाओ और दुश्मनों के घोड़ों को भी पानी पीने दो।
उमर बिन साद और शेमर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इनके साथियों को नवी मुहर्रम की शाम घेराव कर लिया और साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने अहले ख़ानदान को वसीयत की, अपने साथियों की के सामने तकरीर की और इनको इख्तियार दिया कि आप जाना चाहिए तो चले जाए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं दुश्मनों का तन्हा हदफ हूँ, लेकिन इन भाइयों के साहिबजादों और भाइयों के साहिबजादों ने जवाब दिया, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हमारी ज़िंदगी बेकार है, अल्लाह हमको वो ना दिखाए जैसे हम पसंद नहीं करते। हज़रत अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादों ने कहा कि हमारी जाने, हमारी माल और हमारे अहले वयाल सब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुर्बान हो, तो अंजाम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का होगा वही हमारा होगा। सो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हमारे ज़िंदा रहने पर तौक़ है। जुम्मा के दिन सुबह की नमाज हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदा की। बाद रिवायात के मुताबिक हफ्ते का दिन था। आपके साथियों में 32 सवार और 40 पैदल थे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार हुए। सो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम अपने सामने रख लिया और इन आपके साहिबजादे अली बिन हसैन हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमार और कमज़ोर थे, वो भी जंग के लिए तैयार हुए, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको रोक दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दुश्मन के सामने पहुँचे तो आप उन्हें याद दिलाने लगे, लोग तुम मेरे हसब व नसब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ और अपने गिरबानों में मुंह डालो और अपने आप को मलामत करो। तुम ख्याल करो कि क्या तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन से देती है? क्या मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा और इनके चचेरे भाई अली का बेटा नहीं? क्या सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे वालिद के चचा न थे? या जाफ़र त्यार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरी चचा न थे? क्यों तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद नहीं कि जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि ये दोनों नौजवान जन्नत के सरदार होंगे? अगर ये बयान सच्चा है तो और ज़रूर सच्चा होगा। तो बताओ कि मैं तुम्हें नंगी तलवारों से मेरा मुकाबला करना है? और बनी यजीद के दिल पर इस तकरीर का असर हुआ। वो दुश्मन के सफ़ों से निकलकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिल गए। शेमर आगे बढ़ा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रफ़क़ा पर हमले शुरू कर दिए। सो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ ही आपके सामने जंग करते रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए उनके लिए दुआ करते रहे। वो तमाम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने शहीद हो गए। आखिर में शेमर ने आवाज़ लगाई कि अब हुसैन की बारी है। इंतज़ार किस चीज़ का है? ये आवाज़ सुनकर ज़रा बिन शरीक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़ा और आपके शाना मुबारक पर वार किया। फिर सनान बिन अनस ने तीर चलाया जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिर गए। शेमर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़ा और पीछे से वार करके सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद इनकी जिस्म अतहर को देखा गया तो इस पर नीज़ों के 33 निशान थे, जबकि दूसरी ज़रबों के ईसा के वक्त 34 आसार थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 72 जानिसार शहीद हुए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रोज़ शहीद हुए आशूरा जुम्मा का दिन था, मुहर्रम का महीना और सन 61 हिजरी था। आपकी उम्र मुबारक इस वक्त 56 साल 5 माह और 5 दिन थी। नाज़रीन गिरामी, आप मुलाहिज़ा कीजिए कि हम करैक्टर में इस किस कदर कमज़ोर है कि शेमर के लश्कर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत की हिमों को घेरा और अहले बैत का माल व मता लूटना शुरू कर दिया। 8 या 10 साल की एक छोटी सी बच्ची के हाथ में सोने की कंगन थे। एक जालिम ने बच्ची का बाजू पकड़ा और कंगन उतारना शुरू कर दी। वो कंगन उतारता जाता था और साथ साथ रोता जा रहा था। बच्ची रोते रोते उससे पूछा, चचा मैं तो नवासे रसूल के गम में रो रही हूँ, क्यों रो रहे हो आप? इस बदबख्त इंसान ने जवाब दिया कि मैं जब आपके हेमों को आग से जलता देखता हूँ तो हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लाशा देखता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा के ख़ानदान को करबला की रेत पर खून में लथपथ देखता हूँ तो मेरी आंखें उबल आती है। बच्ची ने पूछा, फिर चचा मेरे कंगन क्यों उतार रहे हो? बदबख्त ने जवाब दिया कि मेरी ये कंगन इसलिए उतार रहा हूँ कि ये अगर मैं नहीं उतारूंगा तो कोई दूसरा उतार लेगा। सो नाज़रीन ग्रामी, आप हम मुसलमानों का करैक्टर मुलाहिज़ा कीजिए कि वाक़या करबला के बरसों बाद खोफा के
चंद उलमाए कराम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पास आए और आपसे पूछा, हज़रत ये फरमाएगा कि क्या हम मुसलमान मच्छर मार सकते हैं? आपने उदास लहजे में जवाब दिया कि आप कैसे लोग हैं कि आप मच्छर आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला में शहीद कर दिया, लेकिन मच्छर मारने के लिए फतवाए शहद तलाश कर रहे हैं। हम आज भी ऐसे ही हैं जो हम बड़े बड़े से बड़े जुल्म करते हुए एक सेकंड भी नहीं सोचते। इस मुल्क में 10 बरसों में 50,000 लोग बेगुनाह मार दिए गए, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन हम आज भी पोलियो वैक्सीन के लिए फतवे तलाश कर रहे हैं। हम हर साल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मनाते हैं और मुसलमान होने के बावजूद किसी दूसरे मुसलमान को इज्जत से ज़िंदगी में नहीं गुजारने देते। तो हज़रत इमाम आली मकाम ने फरमाया था कि मेरे लिए मौत की आहोश किसी पासिक शख्स के साथ ज़िंदगी बसर करने से 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन हम लोग पासकों के साथ भी रहते हैं और ख़ुद को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग़ुलाम भी कहते हैं। हम शोरे जैसी ज़ालिमाना ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इज़्ज़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी चाहते हैं। हम ऐसे के लोग कैसे लोग हैं? क्या हम इस करैक्टर के साथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह की मेहरबानी के हकदार हो सकते हैं? नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सब नई और मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।